है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप और हम सब आते हैं। लेकिन विज्ञान की बात करेंगे, इस सेलिंग का विज्ञान क्या है, सूक्ष्म ज्ञान क्या है, और उस सूक्ष्म ज्ञान से पहुंचेंगे किस कला से ये सीखा जा सकता है। राइट, रेडी है? शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु, बेचना किसे कहते हैं? बेचना किसे कहते हैं? बेचना किसे कहते हैं? किसी चीज को आगे प्रमोट करना। इधर से भी आवाज आई थी, जोर से बोलो, जो भी बोलो। उसमें खुद पैसा कमाना। ओके, आपने किसी को बेच दिया, आदमी को, सामान को, जो आपके पास है उसको बेच दिया, उसे बेचना कहते हैं। वेरी गुड मैडम। और बताइए भाई साहब, जोर से। किसी वस्तु या सेवा को आगे पहुंचाना। आप थोड़ा पिन कोड नंबर के नजदीक आ गए। वेरी गुड। माय गॉड, मतलब हमें चाहिए बाउंसर चला गया हो, लेकिन वेद जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब शब्द क्या आपके बहुत वो थे ना, इसलिए सही थी। सही वेद जी, सही था बिल्कुल। तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल यही है, यही है। किसी वस्तु, किसी सेवा, किसी विचार को, उन्होंने भी कहा किसी वस्तु, किसी सेवा, किसी विचार को। सही है, लेकिन फिर मैं यहाँ क्यों आया हूं लड्डू लेने? सही है, सही है। किन्हीं दो लोगों के बीच होने वाले उत्साह के लेन देन को इसलिए आया हूं मैं। समझ में आया? किन्हीं दो लोगों के बीच, चाहे वो क्रेता विक्रेता हो या दुनिया के कोई भी दो लोग हो, उनके बीच जीवन में जब एक्साइटमेंट और उत्साह का लेन देन होता है, उत्साह का लेन देन होता है, उसे हम बेचना कहते हैं। पूरी विश्व की सेलिंग की दुनिया में अगर 50 करोड़ लोग होंगे, तो अब कल्पना करो उन 50 करोड़ लोगों में जब तक ये खबर नहीं होगी, अरे कि उत्साह का लेन देन को बेचना कहते हैं। अगर उत्साह ही नहीं है तो कुछ भी जाके बेच रहे, अमीर और कामयाब बन नहीं सकता। धरती पे बेचने से जो अमीर और कामयाब बने हैं, वो बने हैं जिन्होंने वस्तु के साथ, विचार के साथ, चीज के साथ अपने जीवन में जितना किलो वस्तु, उतना किलो एक्साइटमेंट, उतना किलो उत्साह। जो दुकानदार ग्राहक को आने से चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, दो लोगों के बीच में उत्साह का लेन देन हो गया। जो जब कोई व्यक्ति आए और घर के हालचाल पूछ लेवे, उत्साह का लेन देन हो गया। दो लोग जब अपने जीवन में किसी वस्तु के बारे में बात करते हुए खुशी प्रकट हो जाए, उत्साह का लेन देन हो गया। किसी चीज, किसी वस्तु, किसी विचार के बारे में बात करते टाइम जब एक्साइटमेंट का लेन देन हो जाता है, तो जिंदगी में नया निर्माण होता है। और इसी तरीके से धरती पे बेचना कामयाब बेचना है, बाकी एवरेज रहते हैं, रोजी रोटी चलती है। और तरीके से बेचने से रोजी रोटी चलती है, लेकिन किन्हीं दो लोगों के बीच उत्साह का, एक बार ऐसे बताओ ना मेरी तरह करके, ऐसे नहीं, उत्साह का। 1000 शब्द और 1000 लाइनें जो नहीं कह सकती, पता है बॉडी कह देती है। दो लोगों के बीच जीवन में उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। समझ में आया? बेचना किसे कहते हैं? आज के बाद अगर दुनिया में बेचने जा रहे हो और बिका नहीं, तो चाहे रोड पे खड़ा होके यूं करना, ये नहीं हो पाया।
ये नहीं हो पाया, और जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। उत्साह का लेन देन है। इस धरती पे कोई भी दो लोग जो जीवन में अपने विचार वस्तु किसी चीज को बेचने के सब्जेक्ट पे जब आते हैं, अगर उत्साह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बड़ा निर्माण नहीं होता। उत्साह जरूरी है, उत्साह जरूरी है। उत्साह के बिना बेचना अधूरा है। उत्साह के बिना बेचने का लिवरेज नहीं होता। उत्साह के बिना वस्तु संक्रमित नहीं होती, उसका उत्कर्षण नहीं होता, उसका इंक्रीमेंट नहीं होता, और उत्साह बेचने को कई गुना तक निर्माण कर देता है। इसको जानते हैं आप? इसका नाम सुना है? इन दिनों खूब सुन रहे होंगे ना। मैं मेरे जीवन में वर्तमान और तात्कालिक एग्जाम्पल, तात्कालिक दुनिया की चीजों को शामिल जरूर करता हूं, क्योंकि क्या गरम गरम जल्दी समझ में आता है। पूरे विश्व ने कहा अजहर मसूद आतंकवादी है, कहा ना। और दुनिया के बापू लोगों ने कहा। किस किस ने कहा? अमेरिका ने कहा, फ्रांस ने कहा, ब्रिटेन ने कहा, भारत ने कहा, इजराइल ने कहा, पूरा विश्व कह लिया। लेकिन इसका क्या उखाड़ लिया? अरे अमेरिका कह लिया, अमेरिका वर्ल्ड पावर कह लिया, ब्रिटेन, फ्रांस सब के लिए ये आतंकवादी है, इस पे बैन लगाओ, सब के लिए ना। इस बाप से कुछ कर पाए? इसका कुछ बिगाड़ पाए क्या? इसने बोला नहीं है क्योंकि सबूत नहीं है, तो सारी दुनिया में इसका इतना क्या है रे? इसमें से क्या है? इसके रसगुल्ले कहां लगे हुए हैं? इसका हुआ क्या है? अमेरिका तक चुप है, फ्रांस ब्रिटेन भी चुप है, सारे लोग कह रहे हैं लेकिन ये कहता नहीं है। कुछ है इसके पास जो दुनिया के पास नहीं है। कुछ है इसके पास जिसने दुनिया को मजबूर कर रखा है। कुछ है उसके पास जिसने दुनिया को बेबस कर रखा है। इस ब्रह्मांड में इस वक्त बेचने में कोई आदमी धरती पे सबसे बापू है, उसका नाम चाइना है। उसका नाम चाइना है। मैं सिक्का तो बेचने की परिभाषा रहा था, फिर ये भूगोल पे कैसे आ गया? लाऊंगा ऐसे लाके यहां लाके बिड़ाऊंगा। क्या बेचना किसे कहते हैं? दो लोगों के बीच उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। चाइना कह रहा है अजहर मसूद आतंकवादी नहीं है। अमेरिका बेबस, ब्रिटेन बेबस, फ्रांस बेबस। पता है सारे बेबस क्यों हैं? पता है सारे बेबस क्यों हैं? 145 करोड़ की आबादी में से 145 करोड़ की आबादी में से एक भी ऐसा नहीं है जो बेचने को बुरा मानता हो। नोट कर लेना मिलोड, नोट कर लेना, आत्मा पे छाप लेना। 145 करोड़ की आबादी में बकरी कुत्तों को भी ले लेना। एक भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं है जो बेचने को बुरा मानता हो, जो बेचने को बुरा मानता हो। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हम हैं, 130 करोड़ लोग। इन 130 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों को बेचना शर्मिंदगी लगती है। इसलिए दुनिया अभी हमें लोहा नहीं मान रही है। जिस दिन हमने 130 करोड़ लोगों ने बेचने को शर्मिंदगी नहीं गौरवान्वित करने वाला काम बना दिया, अमेरिका को बेबस होना पड़ेगा, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन को बेबस होना पड़ेगा। कब? जब हम बेचने को गर्व करने वाला व्यापार बनाएंगे, हमें गर्व होगा, हम गौरवान्वित कर सकेंगे। एक भी नहीं है,
40 से ज्यादा बड़े पॉलिटिकल संगठन हैं, एक भी ये नहीं कहता कि बेचना बुरा है। और यहां एक दिन प्रधानमंत्री ने बोल दिया था पकोड़े बेचो, एक दिन बोल दिया था पकोड़े बेचो। इसमें देश के करोड़ों लोग ये कहने लग गए पकोड़े बिकवाओगी, साले हमसे पकोड़े बिकवाओगी तुम। इस देश के डीएनए को बेचने से क्यों नफरत है? अरे क्यों शर्मिंदगी है? क्यों उल्टा जा रहे हो? क्यों? इससे समझ लो ना, इससे सीख लो ना। आज पूरी दुनिया, आज पूरा भारत पता क्या कह रहा है? इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें? 40,000 व्यापारियों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारत में, जिसने कहा इसके सामानों को नहीं खरीदेंगे, इसके सामानों को नहीं खरीदेंगे। अरे ये कुत्ता लाठी पकड़ रहा है, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। आप और हम ये कह दें इसके सामान नहीं खरीदेंगे, रे कुछ नहीं हो सकता। इसने पंगू बना दिया, पंगू, चड्डी, जुराब, बनियान सब इसके हैं, सब इसके हैं। आपके पास जो 20-25 सामान है ना भी इसके हैं, इसके। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। इससे खरीदना बंद करो ना, बेचना चालू करो, बेचना चालू करो। शर्मिंदगी मत समझो, शर्मिंदगी मत समझो। गली गली में मैं देख के आया हूं, मैं गोंजाऊ जाके आया हूं, चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा कैंटन फेयर देख के आया हूं। अरे वहां छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल भी बेचते हैं, सारे मिये 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 नहीं आंखें वाले साले बेचते हैं। एक भी नहीं है जो बेचने से नफरत, साले सब बेचते हैं, सब बेचते। और वहां विपक्ष बेचने पे कभी भी आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनके डीएनए में बेचना है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी सेना चाइना के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक चाइना के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु चाइना के पास। बापू है बापू, कोई मिलके कुछ नहीं कर पा रहे। अरे जड़ों पे जाओ, जहां से ओरिजिन हो रहा है किसी चीज का वहां जाओ। कुत्ते के लाठी मारते तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, जैसे भी सारे देश लाठी को पकड़ेंगे। जबकि शेर के लाठी मारो, वो लाठी को नहीं पकड़ता, मारने वाले का कार्यक्रम समाप्त करता है। इसकी लाठी पता है क्या है? चुरा लो, चुरा लो। इसका, इसकी जड़ों में, इसकी रगों में जो दौड़ रहा है ना, उसको चुरा लो। और जब तक हम भारत के लोग बेचने पे गर्व नहीं करेंगे रे, गरीबी कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। बेचना होगा, बेचे बिना नहीं होगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको? आज अमेरिका, अमेरिका क्यों है? पूरे विश्व को हथियार अगर दुनिया में कोई बेच सकता है तो वो है। सारी दुनिया में जिनके पास वीटो पावर है ना, वो देश हैं जो बेचते हैं, हम बेचते नहीं हैं। अकेला भारत है जहां बेचने को शर्मिंदा माना जाता है। साला तेल साबुन बेच रहा है, क्या क्या बेचता है। ऐसा किधर जा रहा है देश? बेचने में ही तो सृजन है। अरे बेचने में ही तो नया निर्माण है, नव निर्माण है। व्यापार ही जीवन में खुशी ला सकता है, बेचना ही जीवन में सृजन कर सकता है। नौकरी तो मैनेज करने का काम है, उत्पादकता तो बेचने से आता है। बेचे बिना धरती में हम अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। आज के बाद अपनी जिंदगी के सॉफ्टवेयर में यहां बैठे हुए 300-400 लोग तो ये मान लेना, बेचना इस धरती का सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्माननीय काम है। क्यों? ये निर्माण करता है, ये सृजन करता है और ये बापू बन जाता है। जिस दिन भारत का हर आदमी बेचने पे गर्व करने लग गया, 1 साल में हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे, 1 साल में वर्ल्ड पावर बन जाएंगे, 1 साल में। बेचो, बेचो। और आप और हम जो बेच रहे हैं वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। कल हीरालाल जी मार साहब ने कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाया। बाहर की दुनिया का बेचना और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बेचना, यहां न्याय है, यहां नीति है, यहां
किसी चीज को बांधा हुआ है, यहां फ्रेमिंग है, यहां टैक्स चोरी नहीं है, यहां कमीशन मिलता है, यहां न्याय नीति की मेहनत मिलती है। और कमीशन की इनकम इस धरती पे पीछे से एक बहुत भारी आवाज लगाती है, ध्यान से सुनना। धरती पे जितने लोगों को बेचने से कमीशन मिलता है, उन लोगों के जीवन की सबसे बड़ी मर्दानगी बताऊं, वो ये कहते हैं, अरे अगर मैं कुछ नहीं करूं तो मुझे कुछ मत देना। दोबारा बोल रहा हूं, इस दुनिया में जो इंसान कमीशन से अपना घर चलाता है, जो बेचकर अपना काम चलाता है, उसने अपनी धरती पे सबसे बड़ा स्वाभिमानी होने का गर्व करना चाहिए। पता है क्यों? वो इनडायरेक्ट वे में ये कहता है, मैं अगर कुछ नहीं कर सकूं तो मुझे प्रकृति तो कुछ मत देना। धरती पे बहुत लोग हैं जिनको बिना किए मिलता है। भारत के बेरोजगारों को कितना रुपए मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? बेरोजगारी भत्ता मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे दुनिया के हर देश में मदद या सहायता किसी भी नाम से बिना करे मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन इस दुनिया में एक आदमी है जो सेल्स करता है, वो ये कहता है, अरे अगर मैं नहीं बेचूं तो मुझे कुछ मत देना, मैं कुछ करूं तो मुझे कुछ देना। कितना बड़ा न्याय है। मैंने जब ये लाइन पढ़ी ना कि दुनिया में कोई भी बेचने वाला इंसान इनडायरेक्ट वे में ब्रह्मांड को क्या संदेश देता है, वो ये कहता है, अरे अगर मेरी मूंगफली नहीं बिके भगवान तो मुझे तू कुछ मत